अस्सलाम वालेकुम जी। किरण खान ऑफिशियल पेज पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे मुल्क के अंदर जो सियासी दंगल चल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको करना सिर्फ इतना है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप देखें और मुझे अपना फीडबैक दें। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल है, किस हद तक गंभीर चल रही है। होना तो ये चाहिए कि हमारे जितने भी सियासी जमातें हैं, एक पेज पर बैठे अपने तमाम इख्तलाफात को भुलाकर और मुल्क व कौम की जो बेहतरी है उस पर फैसले किए जाएं, ना कि लोगों को इंतशार और नफरत की सियासत सिखाई जाए। इस वक्त मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ लोगों को सिखाई जा रही है, और वो ये कि अपने अदारों के खिलाफ किस तरह जहर उगलना है, अपने मुल्क के खिलाफ किस तरह जहर उगलना है। जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो आप ये दावे करते हैं, वादे करते हैं कि हम आपके लिए महंगाई ख़त्म कर देंगे, पेट्रोल जो है वो सस्ता कर देंगे, हम आपके लिए मुल्क के अंदर खुशहाली ले आएँगे। लेकिन जैसे ही आप इक़्तिदार में आते हैं तो ये आप सारे वादे भूल कर सिर्फ एक बात याद रखते हैं, और वो ये कि किस तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, किस तरह अवाम की तज़लील करनी है। नफ़रत और इंतशार की सियासत को छोड़कर अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, आपको तो पता ही नहीं होगा अवाम के बुनियादी मसाइल क्या है, क्योंकि आप लोगों को तो अपनी सियासत से ही फ़ुर्सत नहीं है। आप लोगों को तो नहीं पता होगा कि इस वक़्त मुल्क के अंदर महँगाई कितनी ज़्यादा है। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि पेट्रोल कितना महँगा हो चुका है। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि गरीब रात को रोटी खाकर सोता भी है कि नहीं सोता। लेकिन आप लोगों को इतना ज़रूर पता है कि हमें तहरीकें चलानी है, हमें जलसे जुलूस करने हैं, हमें अवाम को सड़कों पर लाकर ज़लील करना है, ये आप लोगों को ज़रूर पता है। लेकिन इस वक़्त यहाँ किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं कि मुल्क हमारा जो है वो किस नहज पर पहुँच चुका है। खुदार जलसे, जुलूस, तहरीकें चलाने से मुल्क की बेहतरी हो जाएगी। किसने आपको ये बात कह दी? ये सिर्फ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। जलसे जुलूस आप करते हैं, पूरा मुल्क आप जाम कर देते हैं, तो इससे फ़ायदा किसको होता है? कभी आज तक तारीख़ में कभी आपने देखा हो कि जलसे जुलूस करने से, तहरीकें चलाने से मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आई हो? बल्कि मुल्क और ज़्यादा जो है ना, मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं। तो खुदा का वास्ता है, इन तहरीकों से, इन जलसे जुलूसों से बाहर निकलें। कि सियासत में आकर क्या बदला? सिर्फ़ एक चेहरा और कुछ नहीं। वही पुरानी सियासत चल रही है, वही तमाशे चल रहे हैं, वही जलसे, वही तहरीकें चल रही हैं। खान साहब ने आकर क्या किया? खान साहब ने भी अवाम को उसी जो है ना वो कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे ला देना, वही काम चल रहा है। ट्रक की बत्ती पीछे सब ला देता है कि जी अब पहले चल रहा था लॉन्ग मार्च निकाला, और क्या फ़ायदा हुआ? उसका कुछ हासिल हुआ? मुल्क में कोई बेहतरी आई? महँगाई कम हुई? नहीं हुई ना। फिर जी चलो जी अब जेल भरो तहरीक चला देते हैं। जेल भरो तहरीक से क्या हुआ? खान साहब कल आपने पंजाब के अंदर जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, और कल से आगाज़ पंजाब में किया गया। क्या पूरे पंजाब में सिर्फ़ 80 लोग थे आपके सपोर्टर? आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि अवाम क्या चाह रही है? अवाम सुकून चाह रही है, जो आप लोग बिल्कुल भी अवाम को सुकून से रहने नहीं दे रहे। कल 80 लोगों की गिरफ्तारी से आप लोगों को ये बात जो है वो एहसास हो जाना चाहिए था कि अवाम मुल्क के अंदर सुकून जहाँ आप चीख-चीख कर इस बात का इज़हार कर रहे होते हैं, जी जमहूरी मुआशरे के अंदर हमें एहतजाज और आज़ादी इज़हार की इजाज़त होनी चाहिए। वहाँ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जमहूरी मुआशरे की खूबसूरती मिल बैठकर मसाइल का हल निकालने में है, ना कि ये सड़कों पर निकल कर तमाशे करने में। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह एहतजाज और इज़हार राय की हमें आइन ने आज़ादी दी है, हमने उसका कितना गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमने अपने आइन और रियासत के कानून को ही पामाल करना शुरू कर दिया है। हमें कोई फ़िक्र नहीं है कि हमारा आइन क्या कहता है, हमारे कानून हमें क्या कहते हैं, हमने हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। हमें फ़िक्र सिर्फ़ एक बात की है कि हमने अपनी कुर्सी बचानी है, हमने अपनी सियासत बचानी है। अवाम जाए भाड़ में, अवाम मर जाए, ज़लील हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन हमने अपनी कुर्सी को बचाना है, हमने अपनी सियासत को चमकाना है। आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि आपका चूरन उस वक़्त बिकेगा जब ये मुल्क रहेगा। जब ये मुल्क नहीं ना रहेगा, तो आपका चूरन भी नहीं बिकेगा। जिस तरह आप अवाम को बेवकूफ़ बना लेते हैं ना, अपनी उँगलियों पे नचाते हैं और उनको ये बात बताते हैं, एक ये जो झूठी मोहब्बतें, हमदर्दियाँ जताते हैं कि हम इक़्तिदार में आएँगे तो आपके लिए ये कर देंगे, हम आएँगे तो वो कर देंगे। ये सब कुछ ख़त्म हो जाना है, अगर ये मुल्क नहीं रहा तो। दिमाग से सोचें, होश के नाखुन लें,
और मिल बैठकर इस मुल्क के मसाइल का हल निकालें। इसी में मेरी, आपकी, हम सब की बेहतरी है। अगर आप लोग ये सोचेंगे ना कि सियासी कार्ड खेलकर हम अवाम को आप बेवकूफ़ बना लेंगे और अवाम बेवकूफ़ बनती रहेगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब अवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। उस वक्त से डरें जब ये अवाम आपके गिरेबान पकड़ेगी, फिर आपको कहीं मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, फिर आप ये भूल जाएं। तो अभी भी वक्त है, वक्त अभी आपके हाथ से नहीं निकला। अभी भी वक्त है कि आप लोग सब एक टेबल पर बैठे, मुल्क की मसाइल का हल निकालें, ताकि ये मुल्क जो है वो खुशहाल हो। जिस मकसद के लिए हमने इस मुल्क को हासिल किया था, उसमें बेहतरी आ सके। खुदारा इस मुल्क का सोचें, अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए इस मुल्क की आवाम का बेड़ा गर्क ना करें। एक बात को समझने की ज़रूरत है जो आप लोग नहीं समझ रहे, सिर्फ अपने आपसी इख्तलाफात में। आज का व्लॉग इस उम्मीद के साथ ख़त्म करूँगी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी। ये मुल्क मेरा, आपका, हम सबका है। हम सबको मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना है। अगर हम इसी तरह अदारों को, रियासत को कोसते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा कि हर चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी और फिर हम सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। और वो कहते हैं ना कि फिर पछतावे का क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदा